इस नेतृत्व को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह जानते हुए कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है? हाँ, हम तैयार हैं। प्रिय छात्र नेताओं, क्या आप अपने विद्यालय के सम्मान को बनाए रखने के लिए अधिक सम्मान के साथ वंदना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र समुदाय की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं? हाँ, हम सेवा करने के लिए इच्छुक हैं। आप सबको आदर्श के अनुसार आप अनुशासन और वफादारी के मूल्यों के आधार पर छात्र समुदाय की सेवा और नेतृत्व करने के लिए चुने गए हैं। ईश्वर आपका भला करे। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों में उड़ान होती है। सदस्य कैप्टन विनय यादव की अगुवाई में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए विद्यालय के यश को बढ़ावा कर देते हुए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी के पीछे चले आ रहे हैं अग्निश्री कॉलेज एवं आर्किटेक्चर की अगुवाई में आगे बढ़ते हुए नीला दल के सदस्य। संघर्ष के बाद पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। जिसमें उभरा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। अंतिम टुकड़ी है लालबाग की तरफ से जो कैप्टन विभाग क्रिकेटा एवं चंदा कपूर की संचालन में आगे बढ़ते हुए संघर्ष से तकलीफ है, क्या है मजा जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। जो भी मन में हो वो सपना मत छोड़। मुश्किलात है कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलात है, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। फूल सवारों ये तुम्हारी होगी, नजारे फूल सवारों ये तुम्हारी होगी, महक लुटाती हवा तुम्हारी होगी। बुलंद और करो अपने इरादों को जरा, बुलंद और करो अपने इरादों को जरा, किसी जहां की हर एक तुम्हारी होगी। चलो फिर से आज खुद को जगाते हैं, चलो फिर से आज खुद को जगाते हैं, अनुशासन का झंडा फिर घुमाते हैं।
शपथ समारोह में उपस्थित हमारे स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल और टीचर्स और यहाँ पर उपस्थित सभी छोटे मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का दिन होगा, इसलिए क्योंकि इस स्कूल के प्रांगण में आपको शपथ अनुरूप ये छोटे छोटे कार्यक्रम और जिम्मेदारी और बहुत सारे योजनाओं का जिम्मा आप लोगों को शपथ पूर्व दिया गया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी आपको जिम्मेदारी आज दिए गए हैं, ये बखूबी आने वाले दिनों में हम लोगों को, आपको सभी को जिम्मेदारी पूर्ण इसको करना होगा। सबसे पहले मैं अपने इस स्कूल के प्रिंसिपल और HODs को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए मेरे को अतिथि के रूप में बुलाया और आप लोगों के सामने संबोधित करने का मौका मिला। मैं भी जब स्कूलों में पढ़ता था, छोटे आप लोगों के समान रहता था, तब इसी तरह से छोटे छोटे कार्यक्रम हुआ करते थे। स्कूलों में मॉनिटर का चुनाव होता था, आज भी होते हैं। उसी तरह से स्कूल के नायक और प्रबंधक और छोटे छोटे हर एक्टिविटीज के वो लीडर चुने जाते थे। अब हर लीडर का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है कि वो अपना लीडरशिप को ईमानदारी, निष्ठा और श्रद्धापूर्ण पूरा करें, क्योंकि यही एक लीडरशिप आने वाले समय में बहुत ही योगदान देता है। स्कूलों में जो लीडरशिप करता है वही आने वाले दिनों में पढ़ लिख करके बड़े आदमी
जब बन जाता है समाज के निर्माण के लिए, तो वही आगे जाके लीडरशिप का काम करता है। 100% पार्टिसिपेशन लेते हैं और अपने जो बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता को हम लोग बढ़ाते हैं। और इसी अनुरूप हम लोग एक दिन जब बड़े हो जाते हैं समाज के एक जिम्मेदारी नागरिक के रूप में, तब फिर हमें अपनी उस समय का याद आता है कि हमारा प्राइमरी एजुकेशन हमको कैसा मिला था और जिसके आधार पे आज हम समाज और ये जितने भी जिम्मेदारियां हैं उसको हम कैसे निभाते हैं। आज एक एक करके सभी ने शपथ लिया। शपथ लेने के बाद जब स्कूल प्रशासन आप लोगों को जिम्मेदारी देगी, तब वहां पर एक एक चीज आप लोगों को बाखूबी निगरानी और अनुशासन बनाए रखना होगा। आज जो आप लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, आप लोगों को जो महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं, आने वाले समय के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए आपको क्या करने होंगे, ये आज से ही उसको समझ लेंगे। स्कूल में शिक्षा ही केवल नहीं, नैतिक जिम्मेदारी, भौतिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति जागरूकता, ये सारा जिम्मेदारी आने वाले वक्त में होने लगते हैं। कभी कभी आप लोग पढ़ते पढ़ते बहुत सारे चीजों को ये मन में लाते होंगे कि मैं पढ़ लिख करके आगे में क्या बनूंगा, ये सेंटेंस हर किसी के जहन में आता है, ख्यालों में आता है। पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, पढ़ाई के अलावा आपका जो स्कूलों में एक्टिविटीज होते हैं उसमें 100% पार्टिसिपेशन लेंगे, बौद्धिक और शारीरिक विकास को बढ़ाते जाएंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा जो अपने आप आपको रास्ता दिखने लगेगा कि इसके आगे आपको क्या करने होंगे। एक समय ऐसा था जब राजपुर ब्लॉक में इतने अच्छे स्कूलें नहीं थी। आज से 15 साल 20 साल की बातें बता रहा हूं। कुछ भी स्कूलें ऐसे नहीं थे जहां पर वहां से पढ़ के अच्छे बड़े जगहों में जो पढ़ाई होती थी उस तरह की स्कूलों में यहाँ किसी भी स्कूलों में नहीं हुआ करती थी। एक दो स्कूलें थी और उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते थे उनमें बौद्धिक क्षमता इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहती थी। कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर सोनिया, वरना स्तर माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल सिस्टर उद्या, स्कूल के सभी टीचर्स, सिस्टर्स एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों, आप सभी को प्रणाम करते हैं। आज हम वरना स्तर माध्यमिक विद्यालय के छात्र परिषद के नेताओं के रूप में समस्त कार्यों को पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का शपथ लिया है। आपने हमारे क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हमें आपका बहुमूल्य वोट व अपनी सहमति के साथ हमें नेता के रूप में चुना। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसने हमें इस काबिल बनाया। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर राम प्रसाद जी, जो हमारे बीच उपस्थित होकर हमारे समारोह को और भी रोमांचक बनाया। आपने अपने आशीर्वचन से हमें प्रेरणा